नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आप और आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मेरे क्वेश्चन नंबर 10th तक हमारे हुए थे, जो थर्ड पार्ट था। आज हम पार्ट 4th पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 3i और g है, तो इसमें 3i और g दोनों लिखे हैं। तो जो नई बुक है उसमें 3i है और जो पुरानी बुक है उसमें 3g दिया हुआ है। तो देखिए उसका जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब वह हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब वह भिन्न ज्ञात करना है तो कैसे, तो मान लेते हैं भिन्न बराबर x/y, और x/y देखिए उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं। तो देखिए मैंने 1 घटा दिया, किसमें, अंश में, बटे y लगा दिया, बटे 1/3 मैंने ब्रज गुना करा दिया, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें कर दिया। तो मुझे समीकरण प्राप्त हो गई कितनी, 3x - का y बराबर 3 समीकरण। इसको मान लेंगे हम a। जो द्वितीय शर्त है ये प्रथम शर्त थी। द्वितीय शर्त क्या कहता है कि ये 8 जोड़ा जाता है किसमें, हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 प्राप्त होती है। तो हर में मैंने 8 जोड़ दिया, 1/4 प्राप्त होती है। इसकी गुना इसमें 4x और इसकी गुना इसमें, तो सेम टू सेम आ जाएगा। 1 की किसी से करते हैं तो वही होता है। अब देखिए क्या करते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 8। समीकरण हमारी कितनी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए जब भी सिंबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, समीकरण को लिखते हैं यहाँ पर घटाने पर। घटाने लिख दिया, समीकरण 1 उतार दिया, समीकरण 2 उतार दिया, और इनके सिंबल मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, क्योंकि घटाने पर सिंबल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, y से y जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का x और यहाँ बचेगा माइनस का 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं 1 में रख दूंगा तो समीकरण मेरी 1 ये है, इसमें रखने पर y का मान क्या आ गया मेरा, 12 आ गया। y का मान 12 आ गया, तो हमें चाहिए अभीष्ट भिन्न। तो देखिए हमने भिन्न को क्या माना था, x/y माना था, तो मैंने x का मान क्या आया है, 5, तो मैंने 5 रख दिया। y का मान 12 आया, मैंने 12 रख दिया। आई होप आपको बहुत ही समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपने 11वां क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। 12वां क्वेश्चन कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में 6 नंबर के। यूपी बोर्ड में आपको यदि 6 नंबर चाहिए तो ये एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और आएंगे कैसे, तो यदि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लीजिए और नोटबुक बनाइए, फिर नोटबुक में फिर देखिए और फिर देखिएगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं एज ए एक्सपीरियंस कि ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड में 6 नंबर के आते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5:2 है 10 वर्ष बाद। देखिए यहाँ पर बाद आ गया, मैंने आपको बाद वाला ट्रिक बताया हुआ है। बाद आया तो जोड़ देते हैं और पूर्व या पहले आया तो घटा देते। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु पूछे, हमें पता ही नहीं वर्तमान आयु क्या होती है। तो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। तो यानी अनुपात में दिए हैं तो हम भी इनको अनुपात में ही रखेंगे। तो देखिए ये भी अनुपात में दिए हैं तो ये भी अनुपात में हो जाएंगे। x/y बराबर अनुपात कैसा है, 5:2। अनुपातों को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5x। जो इसमें मल्टीप्लाई में जो होता है इक्वल टू लगा होता है तो बटे में चला जाता है, तो 2 जो है बटे में चला गया। इसको मान लिया समीकरण 1। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आया तो उनको 10 जोड़ दिया जाता है। तो 10 वर्ष मैंने दोनों में जोड़ दिया है और अनुपात कितना हो जाता है, 10 वर्ष 2:1। तो देखिए 2 मैंने 1 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 10x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 2y, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 20y। चर एक साइड और अचर एक साइड। तो x को इधर, y को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इसको इधर ले गया तो ये 20 में से प्लस का है तो 10 का माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस को 2y बराबर 10 समीकरण 1 बन गई। अब देखिए x की वैल्यू हमें पता है तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कि इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो प्रतिस्थापित कर दिया मैंने। तो देखिए x का मान यहाँ पे रखा है मैंने कितना, 5y/2।
तो देखिए यहाँ पर 5y, x की जगह मैंने क्या रख दिया 5y/2 माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया 2y और 10 लिखा हुआ है। तो देखिए फिर मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, 2 का एलसीएम ले लिया, 2 से 2 भाग दिया तो 5y और इसमें 1 लगा होता है माना जाता है, तो 2 का 1 का डिवाइड किया 2 में तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 में तो 4y आ गया। तो 5 में से 4 चले जाएंगे y, और देखिए इधर ये जो मल्टीप्लाई में इसमें मल्टीप्लाई में चला गया तो 10 दूने 20 हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा x का मान, और x y हमने क्या माना था उनकी वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु को हमने x माना था तो x का मान कितना है 50 वर्ष, और पुत्र की आयु को माना था y, तो y का मान कितना है 20 वर्ष। यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इसको आप कॉपी करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप वो क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। ये 13 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये 13? देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाती है। तो मैंने आपको ये 3 गुनी 5 गुनी 6 गुनी पार्ट 1 में बता चुका हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस तरह के यदि क्वेश्चन करना है तो मेरी पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, वर्तमान आयु दोनों की ज्ञात करना है। तो देखिए जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष x और पुत्र की वर्तमान आयु y, 5 वर्ष बाद, तो बाद में हमेशा जोड़ते हैं उनकी मेन आयु में। तो जैकब की आयु x + 5 वर्ष हमने जोड़ दिया, x इधर है 5 वर्ष हो गया, और पुत्र की आयु जो है y हमने माना था, और 5 वर्ष बाद का वर्ष मतलब 5 वर्ष बढ़ जाएंगे तो 5 हमने जोड़ दिया वर्ष हो गया। प्रथम शर्त कहता है कि जो पिताजी हैं वो पुत्र के 3 गुना है, तो हमेशा उल्टा गुना करते हैं, हमेशा क्या कर देते हैं उल्टा गुना करते हैं। तो 3 से इसका गुना कर दिया तो 3y और 3 × 5 = 15, y को उधर लिया है प्लस का है माइनस का है, 15 प्लस का है, ये प्लस का उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 5 चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व में घटाते हैं, बाद में जोड़ते हैं और पूर्व में घटाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जैकब की आयु x - 5 वर्ष, पुत्र की आयु y - 5 वर्ष। कहता है कि उसकी 7 गुना है किसके पुत्र की 7 गुना है कौन पिताजी, तो उल्टा मल्टीप्लाई मार देते हैं। तो इसमें कर दिया हमने उल्टा, तो इसमें कर दिया 7y, इधर किया 7 × 35, इसको इधर ले आया तो 7y, इसको उधर ले गया तो 30 में से गया 35 में से 5 चला जाएगा तो 30 बच जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण देखिए सबसे पहले संतुलित है, हाँ बिल्कुल संतुलित है। देखिए दोनों के सिंबल सेम है तो घटाना लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 ऊपर और 1 नीचे। तो देखिए इनको मैंने घटाया तो मेरा क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 4y और यहाँ हो जाएगा कितना 20, तो यहाँ हो जाएगा y = 5, क्योंकि 4 से इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना 20/4, इससे काट देंगे तो 4 × 5 = 20, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया तो समीकरण हमारी एक ये है, तो y का मान यहाँ रख दिया मैंने, देखिए x रखा है x रख दिया, माइनस है माइनस रख दिया, 3 है 3 रख दिया, y में मल्टीप्लाई लगा होता है तो y का मान हमने 5 निकाला, 5 रख दिया, यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव है 10 है, मल्टीप्लाई किया 15 को उधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा प्लस का हो गया, x का मान कितना आ गया 25। तो देखिए x y के हमने जब भी मान निकाल लेते हैं, x y को हमने क्या माना है जैकब की वर्तमान आयु x है तो x का मान हमारा आया 25, तो 25 वर्ष। उसके पुत्र की आयु को हमने y माना है तो y का मान कितना आया 5, तो हमने लिख दिया उसके क्या 5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपने क्वेश्चन समझा होगा। ये 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 13 हम पढ़ चुके हैं, 14 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व शब्द आया, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है पुत्र की आयु। देखिए फिर उल्टी मल्टीप्लाई मारेंगे, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं स्वयं करा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन मैंने स्वयं नहीं कराए थे, हल करके आपको समझाया था, इसलिए वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्वयं हल करके आपको दिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी x और पुत्र की वर्तमान आयु
y कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व। तो जब भी 10 वर्ष पूर्व की बात होगी तो उसमें घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। तो भैया 10 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, तो पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी भैया, x माइनस 10 वर्ष। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको 80 वर्ष का अनुपात निकालना है। पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस का 10 वर्ष, y माइनस का 10 वर्ष। क्या कह रहा है आगे कि पुत्र की आयु 4 गुनी हो जाती है किससे, पिता से। तो भैया इधर जी आ गए पिताजी और इधर आ गए कौन, पुत्र जी। तो और इनकी कितनी हो जाती है, 4 गुना। तो हमेशा उल्टा करना किसमें, 4। इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों जो इक्वल में रखे हुए हैं दोनों बराबर हो जाए, इसलिए हम इसको हमेशा उल्टा मल्टीप्लाई मारते हैं। तो देखिए x माइनस का 10 बराबर 4y माइनस का 40। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 4y और ये उधर चला जाएगा, ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का कितना 30। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये हमारी थी प्रथम शर्त। दूसरी शर्त पर चलते हैं। कह रहा है दूसरी शर्त में 10 वर्ष बाद, ये लिखा हुआ 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी कितनी, x प्लस का 10 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस का 10 वर्ष। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। यहाँ पर दुगनी शब्द दी है, तो ये रहे हमारे पिताजी और ये रहे हमारे पुत्र जी। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 10 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, x माइनस का 2y और यहाँ पर देखिए ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए बैलेंस है और दोनों के सिंबल सेम है, तो घटाना लिखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 ये रही x माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 2y बराबर 10। घटाने पर निशान क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा माइनस का कितना 40 भाई 30 और माइनस का ये भी, तो माइनस का 40। माइनस से माइनस आउट, एक्चुअली में इसको हम दिखाते नहीं है लेकिन अब आप लोगों को दिखाने के लिए कट जाया करता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 1 कहाँ है हमारे पास, ये रही। यहाँ हो जाएगा x माइनस का 4 मल्टीप्लाई 20 और माइनस का 30। तो देखिए ये कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पर हो जाएगा ये 80 और 80 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का हो जाएगा 80। x बराबर कितना आ जाएगा 50। x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू हमने निकाली। तो देखिए क्या है, पिता की वर्तमान आयु x माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु को x माने थे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो यहाँ हो गया हमारा 50 वर्ष। और पुत्र की आयु को क्या माने थे y, तो y का मान कितना आया है 20। तो यहाँ तक ये हमारी शर्त पूरी हो गई, कौन सी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब आगे क्या कहता है कि पिताजी 80 वर्ष हो जाएं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पिताजी 80 वर्ष हो गए, पिताजी की आयु क्वेश्चन में 80 वर्ष कर दिया, क्वेश्चन में क्या कर दिया 80 वर्ष कर दिया। तो बताइए पहले वर्तमान आयु 30 थी, 80 वर्ष किया तो कितने वर्ष उन्होंने जोड़ दिया 30 वर्ष, 30 वर्ष। तो पुत्र में भी हम 30 वर्ष जोड़ देते हैं। तो पुत्र की आयु भैया कितनी थी पहले 20 और 30 वर्ष वो इंक्रीज कर रहा है,
तो यहाँ पर क्या कर देंगे 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों के अनुपात, तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या पिताजी और यहाँ पर हो जाएंगे क्या पुत्र जी, पुत्र अनुपात कह रहा है तो 80 अनुपाते 50, तो 0 से 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अनुपाते 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपने क्वेश्चन 14 उतार लिया होगा। 15 चलते हैं। तो कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की हो जाएगी, नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहां मान लेते हैं माना की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है x वर्ष, और माना किसकी सोनू की आयु, माना सोनू की आयु बराबर कितना y वर्ष, कितना वर्ष। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में घटाते हैं तो यहां पर हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो नूरी x माइनस 5 और सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5। तो इधर आ जाएगा नूरी और इधर आ जाएगा क्या सोनू। और देखिए क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुना हो जाती है किसकी, नूरी, तो नूरी आगे लिखा तो सोनू में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोनू क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए x माइनस का 5 बराबर 3y, इधर लिया हो तो x माइनस का 3y और ये उधर चला जाएगा तो 5 में 5 गया कितना 0, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात की बात आई, पश्चात तो बाद में जोड़ देंगे, तो बाद में जोड़ देंगे तो नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस का 10 और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस का 10 वर्ष। अब x प्लस का 10 बराबर है किसके x, इधर y आएगा, इधर भी y आएगा, y प्लस का 10 कितने गुनी कह रहा है 2 गुनी, किसकी सोनू की, सोनू में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस बराबर 2y और यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, ले आएंगे तो x माइनस का 2y और देखिए 20 में से 10 चला जाएगा, प्लस का है तो इधर बचेगा कितना 10, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 बराबर है कि नहीं है, यानी संतुलित है कि नहीं है, तो बिल्कुल संतुलित है। देखिए सेम से घटाने पर लिखेंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाने पर तो लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा कितना x माइनस का 2y बराबर 10। घटा देंगे सिंबल क्या हो जाते हैं चेंज, तो इससे ये कट जाएगा, इधर ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का y बचेगा और इधर बचेगा क्या माइनस का हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो देखिए 1 कहाँ है हमारे पास, ये रही, तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस का 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 0, तो x देखिए 30 माइनस का हो जाएगा तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा 30। तो देखिए नूरी की आयु, नूरी की आयु जो हो जाएगी x माना था, x की वैल्यू कितनी आई है 30 वर्ष और सोनू की आयु कितनी, सोनू की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, क्योंकि हमने y को 10 माना था, यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई होप आपने 15 क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम कम क्वेश्चनों पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इसको समझिएगा, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। देखिए क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी थी और 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, तो माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान